यदि आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि स्मैकडाउन में क्या हुआ। स्मैकडाउन में जेकब फाडू, सोलो सिकोआ, JCM आ चुके थे और यहाँ पर जेकब फाडू यहाँ पर सोलो सिकोआ का माइक छीनते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसी के बाद सोलो सिकोआ कहते हैं कि तुम हमेशा आई लव यू सोलो कहते जाते हैं और तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहिए। लेकिन उतने में ही पीछे से LA नाइट हमला कर देते हैं JCM पर और नेक्स्ट होता है दोस्तों एलेस्टर ब्लैक की एंट्रेंस। एलेस्टर ब्लैक कार्मेलो हाइस के साथ एक 1-on-1 मैच चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ इन दोनों के बीच खतरनाक सा मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के स्टार्टिंग में कार्मेलो हाइस एलेस्टर ब्लैक पर बहुत ही खतरनाक मारम मारी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस चीयर अप कर देते हैं कार्मेलो हाइस को। लेकिन एलेस्टर ब्लैक पीछे नहीं रहते, अपने एथलेटिक मूव से जाने जाते हैं तो एक खतरनाक रिवर्स स्प्लैश दे डालते हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे से मिस हमला कर देते हैं एलेस्टर ब्लैक पर, लेकिन एलेस्टर ब्लैक मिस पर एक किक जड़ देते हैं और उन्हें बाहर ढकेल देते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कार्मेलो हाइस अपना एक फिनिशर मार देते हैं और यहाँ पर ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत चुके थे एलेस्टर ब्लैक। नेक्स्ट होता है दोस्तों ड्रू मैकेंटायर का एंट्रेंस। ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि आने वाले नेक्स्ट वीक में एक स्टील केज मैच होना चाहिए डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकेंटायर के बीच, और बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है और उसमें ड्रू मैकेंटायर छोड़ने नहीं वाले डेमियन प्रीस्ट को। इसी के साथ ये ख़त्म हो जाता है प्रोमो। नेक्स्ट होता है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, जिसके अंदर compete करते हैं रे फिनिक्स, सोलो सिकोआ और बिग जिमी रे फिनिक्स एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद सोलो सिकोआ यहाँ पर चीटिंग कर बिग जिमी पर टेबल तोड़ डालते हैं। फिर यहाँ पर रे फिनिक्स उन दोनों पर एक हाई फ्लाई मूव लगा देते हैं। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि यहाँ पर जिमी ऊसो इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सोलो सिकोआ अपना फिर से डोमिनेशन दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों सोलो सिकोआ कुछ समय से डोमिनेशन दिखाई नहीं दिए थे। तो यहाँ पर जिमी ऊसो भी एक स्पीयर देते हैं और इस चीटिंग के साथ इस मैच को सोलो सिकोआ जीत जाते हैं। लेकिन रिंग के बाहर एक खतरनाक सा ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर इन दोनों के बीच 1-on-1 मैच स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों स्टार्टिंग में JCM LA नाइट पर अपना डोमिनेशन दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर JCM इन पर अटैक कर देते हैं। दोस्तों ये JCM का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, JC मैक्योर कुछ ऐसा ही नाम है इस नए सुपरस्टार का, जो दिखने में सोलो सिकोआ का भाई नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर JCM चीटिंग कर अपना ख़तरनाक सा बवंडर स्प्लैश दे देते हैं LA नाइट पर और इस मैच को सोलो सिकोआ की मदद की वजह से इस जीत जाते हैं। तो दोस्तों आने वाले वक्त में एक ख़तरनाक सी ब्लड लाइन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच एक भयानक सा मैच हुआ था दोस्तों। ये मैच है बैकलैश 2025 के बारे में। स्टार्टिंग में यहाँ पर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन पर चीटिंग से उनकी आंख फोड़ डालते हैं, उसके बाद रिंग के बाहर चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद रैंडी ऑर्टन उन्हें पकड़कर रिंग के अंदर लेके आते हैं और जॉन सीना का मूव ही जॉन सीना पर अप्लाई कर देते हैं और उनकी आंखों में ही मारते हैं। तो उसी के बाद इन दोनों के बीच एक घमासान सा युद्ध हो जाता है। घमासान से युद्ध में यहाँ पर जॉन सीना डोमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर जैसे ही रैंडी ऑर्टन को डोमिनेट करते हैं जॉन सीना पर, रैंडी ऑर्टन एक खतरनाक सा नॉटी मूव लगा देते हैं और उसी के बाद इन दोनों के बीच ब्रॉल खतरनाक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉन सीना पुराने वाले रोमन रेंस की तरह इस बार भी खतरनाक सी पकड़ लगाते हैं और अपना खतरनाक यू कैन सी वी नफल शफल लगाते हैं। फिर रिंग के बाहर से अपना टाइटल लेके आकर रैंडी ऑर्टन पर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन अचानक RKO आउट ऑफ नोवेयर जड़ देते हैं और यहाँ पर रेफरी भी डाउन हो चुका था। तो ये दोनों रिंग के बाहर जाकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन जॉन सीना पर टेबल तोड़ते हैं, लेकिन यह टेबल आसानी से टूटने वाला टेबल नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत टेबल था। तो उसके बाद रैंडी ऑर्टन यहाँ पर एक और टेबल निकालते हैं रिंग के नीचे से और तोड़ देते हैं AA मार्कर। ये
थोड़ा कमज़ोर टेबल होता है और आसानी से टूट जाता है। उसके बाद ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं और रिंग के अंदर भी एक और आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीतने के लिए कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो रेफरी डाउन हो चुका था उसकी वजह से यहाँ पर रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत नहीं पाते और ऑफिशियल्स आकर इस मैच को कंटिन्यू करने के बावजूद बजाय यहाँ पर रेफरी को चेक करते, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन को आता है गुस्सा। वो पूरे के पूरे लोगों को यहाँ पर आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर जड़ देते हैं, जिसमें निक एल्डिस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए, रैंडी ऑर्टन को एक रेफरी चाहिए था, लेकिन रेफरी के बदले यहाँ पर ऑफिशियल्स आ गए और जॉन सीना को बचाने के लिए यहाँ पर जॉन सीना के चाइल्डहुड फैन आर्थर आ जाते हैं। जैसे ही आर्थर जो रैंडी ऑर्टन को रोकते हैं, उन्हें भी पड़ जाता है एक आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, जिसका फायदा उठाते हुए जॉन सीना पीछे से लो ब्लो मार देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो दोस्तों, द विनर ऑफ दिस मैच जॉन सीना और स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो दोस्तों, हमें देखना है कि कौन जॉन सीना से उनका अनडिस्प्यूटेड टाइटल छीन लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक फैटल 4-वे मैच होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।